multi-step growth polymerization. Then we discussed interfacial polymerization. तो जो interfacial या homogeneous polymerization से they are indeed a type of condensation polymerizations ही जो है वो in methodologies से होती हैं. जो interfacial और homogeneous polymerization से they involve the how these polymerizations are carried out. Not mechanistically but practically how these polymerizations are done. Interfacial polymerizations हमने देखा वो polymerizations हैं जिसमें हमारे जो reactants हैं या monomers हैं जो starting materials हैं they are in different phases. तो आज हम डिस्कस करेंगे होमोजेनस पॉलीमराइजेशन. जहां तक कि आप इसके नाम से ही गेस कर सकते हैं कि होमोजेनस पॉलीमराइजेशन उस पॉलीमराइजेशन को हम बोलते हैं जिसमें all the components of a polymerization reaction are miscible. और ये भी कह सकते हैं are present in a single phase. In the form of a true solution या ऐसा उनमें जो है हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर होता है it is in such a state that all the components are homogeneous. उसमें कोई heterogeneity नहीं होती, चाहे वो मोनोमर है, चाहे वो हमारा कोई उसका कैटलिस्ट है, चाहे वो इनिशिएटर है, चाहे वो चेन ट्रांसफर रिएजेंट है. ये जो कंपोनेंट्स है इनिशिएटर है या चेन ट्रांसफर रिएजेंट से इनके बारे में आप पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं. व्हाट्स इनिशिएटर व्हिच इज अ चेन ट्रांसफर रिएजेंट. ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं इसमें होमोजेनस होते हैं. दैट मींस कंप्लीटली मिक्सिबल इनटू द रिएक्शन मिक्सचर. तो यू कैन नॉट बाय लुकिंग एट द रिएक्शन मिक्सचर यू कैन नॉट मेक आउट कि इसमें जो है कोई जो कंपोनेंट जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर. इस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम क्या बोलते हैं होमोजेनस पॉलीमराइजेशन. होमोजेनस पॉलीमराइजेशन फर्दर हमारे पास दो किस्म की होती है. एक है हमारे पास बल्क पॉलीमराइजेशन और दूसरी है हमारे पास सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन. तो पहले हम डिस्कस करेंगे बल्क पॉलीमराइजेशन के बल्क पॉलीमराइजेशन क्या होती है. तो बल्क पॉलीमराइजेशन जो है ये एक अच्छा फिनोमिना है टू सिंथेसाइज सर्टेन टाइप ऑफ पॉलीमर्स. हर एक जो मेथड होता है ना उसकी कुछ एडवांटेजेस होते हैं कि सर्टेन पॉलीमर्स के लिए वो ज्यादा सूटेबल होता है. अब इससे पहले कि मैं इसके बारे में डिस्कस करूं कि हाउ दिस पॉलीमराइजेशन इज गुड और व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू डिस्कस व्हाट बल्क पॉलीमराइजेशन इज. बल्क पॉलीमराइजेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि बल्क पॉलीमराइजेशन में हमारे पास जो है हमारा जो मोनोमर होता है उसमें प्योर मोनोमर होता है. जो रिएक्शन होती है ना इट इन्वॉल्व्स it takes place in solution of pure monomer. Homogeneous solution. जो हमारे पास प्योर मोनोमर है उसके एक हम होमोजेनस सॉल्यूशन बनाते हैं. उसी में हम क्या ऐड करते हैं जो हमारे इनिशिएटर्स होते हैं, जो हमारे कैटलिस्ट होगा या चेन ट्रांसफर रिएजेंट होगा. ये सारे हम उसी में डालते हैं. किसमें? जो हमारा सॉल्यूशन ऑफ प्योर मोनोमर है. इसमें हमारे पास क्या होता है नो सॉल्वेंट. इसमें हम कोई सॉल्वेंट जो है यूज नहीं करते हैं. इसमें हम जो हमारा मोनोमर होता है उसी को डिसॉल्व करते हैं. उसकी लिक्विड जो है हम वो जब लिक्विड फेज में आ जाता है उसमें हम अपना एडिशन करेंगे चेन ट्रांसफर रिएजेंट की या कैटलिस्ट की या इनिशिएटर की जो भी सब्सटेंसेस हैं वो हम जो है उसमें डाल देंगे और क्या होगा रिएक्शन विल बी कैरिड आउट. तो रिएक्शन में हम क्या करते हैं कांस्टेंट स्टरिंग. रिएक्शन को हम कॉन्स्टेंटली स्टर करते जाते हैं और वो मोनोमर्स क्या करते हैं आपस में कोलाइड करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. देखिए कुछ ऐसा होता है जैसे हमारे पास ये एक रिएक्शन वेसल है.
ठीक है, इसमें मेरे पास ये मोनोमर है। ठीक है, अब ये जो मोनोमर है इसमें मैंने रेड रेड दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, लिक्विड फेज में है। ठीक है, इसमें क्या है, ये दिस इज होमोजेनस सॉल्यूशन ऑफ मोनोमर। लिक्विड फेज में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बल्क सॉल्यूशन, दैट इज व्हाई इट्स नेम इज बल्क पॉलीमराइजेशन, दैट द बल्क ऑफ मोनोमर इज यूज्ड, देयर इज नो सॉल्वेंट, there is nothing, there is just the starting material, that is the monomer, its liquid phase is used। इसमें कोई सॉल्वेंट जो है हम ऐड नहीं करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट चीजें ऐड करेंगे, जैसे आपका इनिशिएटर होगा, या आपका चेन ट्रांसफर रिएजेंट होगा, या और कोई कैटलिस्ट होगा, जो भी चीजें हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, वो हम इसमें डालेंगे। और हम क्या करते हैं, हम इसकी कांस्टेंट स्टरिंग करते हैं, हम इसकी वी स्टर इट कॉन्स्टेंटली, इट्स कांस्टेंट स्टरिंग इज कैरिड आउट, जिससे क्या होता है हमारे पास यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफर। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी चीज को लिक्विड को हीट करते हैं, आपको पता है, तो अगर लिक्विड जो है हमारा ये कंडक्ट नहीं करेगा हीट, इसमें कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है, तो क्या होता है कि इट्स इंपॉर्टेंट दैट द दोज मॉलिक्यूल्स विच आर हीटेड अप, या जहां पर हीट है वो क्या करेंगे, वो इट शुड बी स्टर्ड सो दैट यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफर हो सके पूरे सॉल्यूशन में। पूरा सॉल्यूशन जो है हमारा, उसमें टेम्परेचर क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है कि इसमें हमारी रिएक्शंस जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, दैट मींस हीट रिलीज टेक्स प्लेस। तो इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट नाउ दैट देयर शुड बी थॉरो मिक्सिंग ऑफ मोनोमर सो दैट रिएक्शन जो है इट टेक्स प्लेस। आपको पता है अगर जो है हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा सर्टन पॉकेट्स में, वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन टू दोज पॉकेट्स वेयर द टेम्परेचर इज नॉट वेरी हाई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि जो हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन है ना मोनोमर का, इट शुड नॉट बी टू विस्कस। Viscous, you understand that it should not be too thick. If it is highly thick, then the reaction rate will not be very high, because अगर कोई monomer जो है उनकी ऐसी solution बनती है which is so thick that it is hardly able to move, then the reaction it will not take place very fast, because the molecules, the monomers, they will not be able to come close to each other. So हमारे पास क्या हो जाता है कि उस वजह से जो ये कंडीशंस हैं, उस वजह से हम कुछ ही केसेस में जो है बल्क पॉलीमराइजेशन यूज कर सकते हैं, जिन केसेस में हमारे पास क्या होगा, ये कंडीशंस, ये क्राइटेरिया मीट होता है कि जो रिएक्शन है हमारे पास, सबसे पहली बात कि मोनोमर को लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा मोनोमर हमारा ना हो कि जिसको मतलब मेल्ट करके उस स्टेज में लाना ही मुश्किल है कि आप रिएक्शन कर सके। दूसरी कंडीशन ये है कि जो मोनोमर है वो इस स्टेट में होना चाहिए कि जो उसकी सॉल्यूशन बनती है, इट शुड बी विस्कस, इट शुड नॉट बी टू विस्कस, it should be in such a state that it can be stirred, the reaction can go on। ठीक है, तो और ऐसा भी हमारे पास मोनोमर नहीं होना चाहिए जिसकी रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो। ठीक है, इट शुड नॉट बी वेरी एक्सोथर्मिक। तो हम क्या करते हैं इसमें, क्योंकि कोई सॉल्वेंट नहीं है, जब सॉल्वेंट होता है ना उसका एक क्वालिटी होती है कि सॉल्वेंट जो होता है, जो रिएक्शन में हीट जनरेट होती है, इट टेक्स अवे दैट हीट। व्हेन देयर इज नो सॉल्वेंट टू एक्ट एज बफर टू टेक अवे द heat, then the molecules, the monomers have to take the heat which we do not want। तो हमें इसमें जो है बहुत सोच समझ के अपने जो है रिएक्टेंट्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि बहुत सारी एग्जांपल है इसकी, लेकिन फिर भी मैं एक आपको यहाँ बताना चाहूंगी। पॉली मिथाइल मेथाएक्राइलेट, इसकी रिएक्शन जो है, इसकी सिंथेसिस इस पॉलीमर की हम यूज करते हैं यूजिंग बल्क पॉलीमराइजेशन। ठीक है, वैसे इंडस्ट्रियली इट्स नॉट वेरी सूटेबल मेथड, बिकॉज इंडस्ट्रियली हम इसको नहीं यूज करते, थोड़ा मतलब जहाँ पे ज्यादा लार्जर स्केल की प्रोडक्शंस नहीं होती वहां हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बल्क पॉलीमराइजेशन में भी एक बात है कि जब आप पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, इसमें आपका सोल्यूशन है, सोल्यूशन में आपकी रिएक्शन हो रही है, तो उसमें यहाँ से आपको दो कंडीशंस अराइज हो जाती हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो आपका पॉलीमर है, जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है पॉलीमर,
इट इज इनसॉल्युबल इन मोनोमर। आपका इसमें मोनोमर क्या है, सॉल्वेंट भी है ना। तो अब आपको क्या है, जो प्रोडक्ट बन रहा है इट इज इनसॉल्युबल इन मोनोमर, ये मोनोमर में सॉल्युबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा, है ना, फिल्म की शेप में या धागे की शक्ल में। इट विल स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग बिकॉज इट इज नॉट सॉल्युबल इन योर मोनोमर। दूसरी कंडीशन हमारे पास यहाँ पर क्या राइज हो सकती है, दैट पॉलीमर इज सॉल्युबल इन मोनोमर, कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, इट इज सॉल्युबल इन द रिएक्शन मिक्सचर, इट इज सॉल्युबल इन द रिएक्शन मीडियम। जैसे कि इसकी एग्जांपल हमारे पास है विनाइल विनाइल क्लोराइड, विनाइलिडी क्लोराइड, और इसकी एग्जांपल है हमारे पास पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हमारे पास पॉलीमर कंप्लीटली सॉल्युबल होता है ना मोनोमर में, तो जब रिएक्शन होने लगती है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, फिजिकल चेंजेस आने लगती हैं रिएक्शन मिक्सचर में। फिजिकल चेंजेस occur with increasing molecular weight। देखो क्या होगा, आपके पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास क्या है, मोनोमर है, उस मोनोमर में आपको पॉलीमर जनरेट हो गया। पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट हाई है, जब रिएक्शन आगे 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 बढ़ती जा रही है और पॉलीमर जनरेट हो रहा है, तो नेचुरल सी बात है आपकी सॉल्यूशन विस्कस बन जाएगी। क्या हो जाएगी, विस्कोसिटी विल इंक्रीज, द सॉल्यूशन विल बिकम हाईली विस्कस। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाती है, फिजिकल चेंजेस आ जाती हैं। अब इसके मुकाबले में अगर आपका पॉलीमर जो है वो इनसॉल्युबल है, इस केस में आपका फर्क नहीं पड़ता है। इस केस में जो है उसमें वो वाली फिजिकल चेंज नहीं आएगी कि विस्कस हो जाएगा रिएक्शन मीडियम, इसमें ये चेंज आ जाएगी कि आपको वहां पर प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, विच यू हैव टू टेक आउट। प्रोडक्ट जो है हमारे पास प्रेसिपिटेट होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा, तो जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है ना, हायर द टेम्परेचर लोअर इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर प्रोड्यूस्ड। हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। देखिए, लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स किसी को जरूरत नहीं होते। अगर आपको लो मॉलिक्यूलर वेट कुछ चाहिए तो देन यू विल नॉट गो फॉर पॉलीमर्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉलीमर्स नीड टू बी हाई मॉलिक्यूलर वेट बिकॉज उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, उतनी ज्यादा होती है। तो बल्क पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो टेम्परेचर मैनेजमेंट की होती है, कि टेम्परेचर हैज टू बी मैनेज्ड इन अ सर्टेन मैनर। तो हमारे पास ये जो दोनों क्राइटेरियाज आ गए कि प्रोडक्ट सॉल्युबल है या प्रोडक्ट इनसॉल्युबल है, तो उससे हमारी बल्क पॉलीमराइजेशन की भी आगे दो टाइप्स हो जाती हैं। उनकी रिएक्शन जो है, मतलब जो रिएक्शन कैरी आउट करने का तरीका है वो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है उसकी वजह से। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम बात करें अगर कि बल्क पॉलीमराइजेशन के एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला एडवांटेज जो बल्क पॉलीमराइजेशन का हमारे पास है वो है प्योरिटी ऑफ द पॉलीमर। इसमें हमारे पास हाई प्योरिटी पॉलीमर जो है वो क्या होता है, फॉर्म होता है। हाई प्योरिटी पॉलीमर इज फॉर्म्ड। द प्योरिटी ऑफ पॉलीमर इज वेरी हाई। उसका रीजन क्या है, देखिए हम इसमें कोई सॉल्वेंट नहीं डाल रहे, हम इसमें कोई चीज नहीं डाल रहे, तो उसकी वजह से क्या होता है, कंटेमिनेशन नहीं होती है। इसमें एक्सक्लूसिवली क्या चीज है, इसमें एक्सक्लूसिवली हमारे पास हमारा मोनोमर है, तो उससे जो है हमारे पास कंटेमिनेशन नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास यही हो सकता है कि मैक्सिमम व्हाट कैन हैपन कि हमारे पास थोड़ी सी लो जो है मॉलिक्यूलर वेट के पॉलीमर्स रह सकते हैं, बट हमारे पास कंटेमिनेशन नहीं होती है सॉल्वेंट की, या डिस्टिलेशन रिक्वायर्ड नहीं। आपको पता है टू गेट रीड ऑफ सॉल्वेंट इज अनदर एक्सरसाइज इन एनी प्रिपरेशन, तो इस केस में वो एक्सरसाइज हमारे पास नहीं है। तो उस वजह से हमारे प्रोडक्ट की जो है प्योरिटी बहुत हाई होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, या इलेक्ट्रिकल पॉलीमर्स होते हैं, उस केस में हम बल्क पॉलीमराइजेशन का यूज करते हैं बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म इज वेरी प्योर, और इसमें यील्ड भी बहुत अच्छी आती है।
दैट मीन्स कि हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट जो है ना वो बहुत अच्छी होती है। पॉलीमर की रिकवरी इज वेरी इजी। देखिए आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपके पास इनसॉल्युबल पॉलीमर है, तो पॉलीमर रिकवरी जो है ना इट इज वेरी इजी। और एक और चीज है आपके पास, वो पता है क्या है? कास्टिंग ऑफ पॉलीमर्स। देखिए आपको पता है बहुत बार हम पॉलीमर्स पता है कैसे बनाते हैं? पॉलीमर्स को हम ऐसे बनाते हैं कि हम उनको डायरेक्ट कास्ट में डालते हैं। सपोज आपको कोई भी एक पॉलीमर बनाना है, तो आप क्या करेंगे? सपोज आपको किसी चीज की शेप देनी है, किसी चीज की आपको एक बाउल बनानी है पॉलीमर से, ठीक है? आप क्या करेंगे? आपका वो जो सोल्यूशन रिएक्शन मिक्सचर होगा ना, आप उसको डायरेक्ट उस मोल्ड में डाल देंगे, ठीक है? तो जब उसमें से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा? व्हेन यू स्टॉप द टर्मिनेट द रिएक्शन, यू विल ऑलरेडी गेट द कास्ट। आपको बिल्कुल अपना बाउल मिलेगा। यू डोंट हैव टू गेट रिड ऑफ द सॉल्वेंट, यू हैव टू डू एनी अदर एक्सरसाइज। सो कास्टिंग ऑफ पॉलीमर्स, ये अब मैं यहाँ बहुत ज्यादा एग्जांपल्स आपको नहीं दे सकती, लेकिन बहुत सारे पॉलीमर्स जो होते हैं ना वो मतलब सॉलिडिफाई हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, फिर उनको दोबारा रीहीट करना या फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे, इट इज नॉट वेरी इजी। तो हमें क्या करना होता है? बहुत बार उनकी प्रोसेसिंग उससे पहले पहले खत्म करनी पड़ती है। किससे पहले? कि हमारे पास क्या हो जाए कि इससे पहले द पॉलीमर सॉलिडिफाइज, तो इस केस में हमारे पास वो प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो जाती है। अब इसी तरीके अब इसी तरीके से जो बल्क पॉलीमराइजेशन है इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है कि एक तो मोनोमर अगर अनरिएक्टेड मोनोमर रह जाता है, इट इज डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ दैट अनरिएक्टेड मोनोमर। कभी किसी स्टार्टिंग मटेरियल का रह जाना जो है ना, उस